नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार में होने वाली शिक्षण नियोजन की प्रक्रिया में नेपाल के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने इस आशय का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि शिक्षक नियोजन के लिए पात्र अभ्यर्थी अगर भारत का निवासी है और उसने नेपाल के किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक की परीक्षा पास की है तो उसका प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक नेपाल से पास किए मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर उस अभ्यर्थी ने केंद्र और बिहार एवं अन्य किसी राज्य के स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या बोर्ड से स्नातक या शिक्षण प्रशिक्षण एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी यदि शिक्षक पद के लिए चयनित या नियुक्त होते हैं तो उनके अन्य शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ नेपाल से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग का यह निर्णय विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से मांगे गए मार्गदर्शन के संबंध में लिया गया है। दरअसल छठे चरण के हालिया शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है और इसके बाद शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षक नियोजन के क्रम में ऐसे भी आवेदन आए हैं जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र नेपाल के बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों से संबद्ध थे। इसमें ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन दिया था जिन्होंने नेपाल के विश्वविद्यालयों या बोर्ड से स्नातक या शिक्षण प्रशिक्षण किया है। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन के सत्यापन को लेकर दिक्कत आ रही थी। शिक्षा विभाग के इस निर्णय के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्रित और समर्पित दृष्टिकोण की जरूरत है। थिन एडु कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्राथमिकताएं तय करने की जरूरत है। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे सिसोदिया ने कहा, पिछले सालों में भारत में कई शिक्षा नीतियां बनाई गई लेकिन उन्हें उचित तरीके से लागू नहीं किया गया। ये सभी नीतियां सद्भाव, छात्रों और शिक्षकों की सामाजिक भावनात्मक भलाई और अभिनव पाठ्यक्रम की बात करती है, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र सरकार ने इन चीजों को जमीन पर लागू करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा, हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्रित और समर्पित दृष्टिकोण की जरूरत है। शिक्षा नीति को लेकर दिल्ली सरकार के रुख पर सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार ने इस दिशा में पहले ही कदम उठा लिया है और लक्ष्य ये है कि शिक्षा के प्रति लोगों की सोच बदल जाए, खासकर उन्हें नए विकल्प देकर जन शिक्षा प्रणाली के प्रति उनकी मानसिकता में बदलाव किया जाए। तेलंगाना सरकार प्रदेश में 91,142 रिक्त पदों को भरने जा रही है, जिसमें 80,093 पदों पर भर्ती की जाएगी एवं 11,103 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को रेगुलर किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी सरकार का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। केसीआर ने बताया कि सरकार इसके लिए प्रति वर्ष 73,000 करोड़ रुपए वहन करेगी। इसके अलावा सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा भी 10 साल तक बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके बाद ओसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 44 वर्ष हो गई है। वहीं एससी, एसटी एवं बीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 49 वर्ष अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कुल पदों में 503 पद ग्रुप 1 लेवल के हैं, वहीं 582 पद ग्रुप 2 के और 1373 पद ग्रुप 3 के निर्धारित हैं। इसके अलावा अधिकतर पद ग्रुप 4 के हैं, जिसके लिए कुल 9,148 पद निर्धारित हैं। सभी पदों के लिए विस्तृत अधिसूचना के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सीजी व्यापम रिक्रूटमेंट 2022 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पटवारी के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 4 मार्च 2022 से शुरू हो गई है। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य और इच्छुक हैं तो अंतिम तिथि के पहले आप आवेदन जरूर कर दें। इन पदों के लिए बीकॉम पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, जिसके लिए आपको vyapam.cgstate.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए 60% अंकों के साथ बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास डेटा एंट्री ऑपरेटर 1 ईयर डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग भी होना चाहिए। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 301 पद भरे जाएंगे। चुने हुए कैंडिडेट्स को प्रदेश के 24 जिलों में पटवारी पद की ट्रेनिंग दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 22 मार्च 2022 है। सीजी व्यापम भर्ती 2022 के लिए कैंडिडेट्स का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। जो लिखित परीक्षा पास कर लेंगे उन्हें ही स्किल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2022 है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 50 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2022 है। बात करें योग्यता मानदंड की तो फिटर के लिए 12वीं शिक्षा प्रणाली या इसके समकक्ष विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मशीनिस्ट पद के लिए 10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत विज्ञान और गणित के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही मशीनिस्ट ट्रेड में ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 66 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के अंतर्गत बहुत से विषय जैसे अंग्रेजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस आदि के पद भरे जाएंगे। DU के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करना और UGC नेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती 5 मार्च से शुरू हो गई है और इन पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2022 है। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से ना होकर साक्षात्कार के माध्यम से होगा। चयनित कैंडिडेट्स को तय समय पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बेसिस पर उनका सिलेक्शन होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन ही होंगे। डिटेल देखने के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। झारखंड में सरकारी नौकरी की छाप रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने एक्साइज कांस्टेबल के 519 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में चयनित छात्रों की मेडिकल जांच के बाद नियुक्ति की जाएगी। बता दें, इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। बात करें वेतनमान की तो एक्साइज कांस्टेबल पद का वेतनमान 19,900 से 63,200 रुपये है। इस पद के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी। लिखित परीक्षा में 3 पेपर शामिल होंगे। पहले पेपर में हिंदी से जुड़े 80 प्रश्न और इंग्लिश से जुड़े 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे। वहीं दूसरा पेपर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।